देश आजाद हुआ था, देश में कितना परसेंट जनसंख्या था वो साक्षर था। देश में संविधान कब बना? संविधान कब बना? संविधान कब बना? रोजगार के मतलब तेजस्वी और नए रोजगार के मतलब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। इस बात का है कि नेहरू जी ने मतदाता में वोट डालने के लिए कम से कम मैट्रिक का बेसिस नहीं रखा। चुनाव से पहले सर्वे करवा लेता है अपना, समझे। मोदी जी को अनुमान हो गया था कि अगर नीतीश नहीं आएंगे तो मेरा पीएम की कुर्सी खतरे में है। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है, लेकर लालू यादव एक बार फिर से चर्चा में बन गए हैं। उन्होंने कहा कि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। तेजस्वी यादव को हर हाल में 2025 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम जनता के पीछे जनता से जानने के प्रयास करेंगे कि आखिरकार बिहार में 25 में मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव। रोजगार के मतलब तेजस्वी और नए रोजगार के मतलब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। चलिए और लोग है तो 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या नीतीश कुमार ही बनेंगे? हमको बिहार सरकार वो चाहिए जो केंद्र सरकार से दोस्ती रखे। ठीक है, तो बीजेपी या बीजेपी समर्थित जो भी होगा मुख्यमंत्री वही हमारे लिए सुखद है। और बाकी जो भी आपके सामने जो हो रहा है ये सब कि तेजस्वी यादव जिंदाबाद, अफसोस है कि नेहरू। अफसोस है? हाँ, बता रहे हैं भैया। बेरोजगार खत्म का मतलब नीतीश कुमार और मोदी, रोजगार का मतलब तेजस्वी। ये परिभाषा इनको किसने बताया है जो मालूम नहीं। हमको अफसोस इस बात का है कि नेहरू जी ने मतदाता में वोट डालने के लिए कम से कम मैट्रिक का बेसिस नहीं रखा और आज तक वही बदस्तूर चल रहा है। ये बहुत दुख की बात है, दिक्कत यहीं पर है। कहा जाता है कि 17 महीने में जो तेजस्वी यादव किए नीतीश कुमार 17 साल में नहीं कर पाए। तेजस्वी यादव 17 महीने में क्या किए बताइए। रोजगार दिए, उन्होंने कहते हैं लगातार कि 17 महीने में 5 लाख रोजगार हमने दिए। 5 लाख? हाँ। 5 लाख वो चश्मदीद है क्या? खड़ा है? पुलिस में है। हाँ, शिक्षा में है, सब चीज में है। उसमें आई तो रोजगार खत्म कर रहा है। ट्रैफिक के करे कि कागज चेक करो गाड़ी के, टेम्पू चला रहा है गरीब उसको, ये तो मुहार है। रोजगार दे रहे नीतीश जी, पूछिए इनसे। तेजस्वी यादव जी ने रोजगार दिया या नौकरी दिया? पहले परिभाषा तय कर लीजिए। नौकरी दिया तो नौकरी को जब वेतन दिया जाएगा क्या वो अपने बाप के घर से देंगे? कहाँ से लाएंगे? सरकार के फंड से जाएगी ना। तो सरकार के फंड में रेवेन्यू का इंतजाम होना चाहिए। रेवेन्यू का इंतजाम कैसे होता है ये तेजस्वी यादव जी ABCD जानते हैं क्या? नीतीश जी कहाँ से? अगर किसी को वेतन ना मिले तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? 17 महीने में 5 लाख या 50 लाख रोजगार नौकरी दे दें और उसके बाद वो हट जाएं तो उनको वेतन कौन देगा? बात सिर्फ इतना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से रेवेन्यू बढ़ेगा और उस रेवेन्यू से आप नौकरी बांट सकते हैं रेवड़ी की तरह। उसका इंतजाम तो आपने किया नहीं। किसको बेवकूफ बनाने चले हैं? सुनिए, जनता प्रबुद्ध हो चुकी है, तेजस्वी यादव जी ये जान ले। ठीक है, यही न कहे। अफसोस की बात है कि वोट देने का आधार कम से कम मैट्रिक बेसिस होना चाहिए था, जो नहीं है। ये दुख भरी बात है। तेज हो गई है। नीतीश जी जान ले कि जनता तेज हो गई है। इनसे पूछिए कि 8वां वेतन 9वां वेतन शिक्षक के कौन लगाया? तेजस्वी लगाया कि नीतीश लगाया? ये बताइए हमको। ये वेतन है कि कहाँ से देगा? 8वां वेतन 9वां वेतन क्यों लगा है? 8वां वेतन आयोग लागू हो गया या लागू होने वाला है। अनुमोदन मोदी जी ने कर दिया है। मैं मोदी जी का मैं समर्थक हूँ, मोदी जी का मैं समर्थक हूँ, मगर 7वां वेतन आयोग के लागू होने का ही मैं विरोध करता हूँ। 8वां वेतन आयोग लागू हो जाए इसका तो मैं भरपूर विरोध करता हूँ। विरोध करते हैं? जी, विरोध करते हैं। कहाँ से आएगा ये वेतन और ये लोड किस पर पड़ेगा और इसके चलते जो ओवर टैक्सेशन होगा वो कौन भरेगा? बात सिर्फ इतना है, सरकारी नौकरी वाले का विरोध कर रहे हैं। जी हाँ, विरोध कर रहे हैं। इन्फ्लेशन का होता पता है? अच्छा, ठहरिए, इन्फ्लेशन पर भाषण बाद में देंगे भैया। हम अपनी बात पूरी कर लें, मुझे गाड़ी पकड़नी है, आपका बात बाद में करेंगे। सोना, स्कूटी और जितना सामान तो कर जो दाम है 1.5 गुना दुगना हो गया। 8वां वेतन पे आप विरोध कर रहे हैं। दूसरा बात ही बोले कि जो अनपढ़ आदमी है वो वोट न दे। वोट का जो आधार है वो 10वां रहना चाहिए था। बहुत बड़ा गलती आप कर रहे हैं बात को बोल के। जब देश आजाद हुआ था देश में कितना परसेंट जनसंख्या था वो साक्षर था। देश में संविधान कब बना? संविधान कब बना? संविधान कब बना?
रास्ता चला गया 2% लोगों के 15% साक्षरता देश में 15% मात्र साक्षरता था उस समय 85% आदमी के हक को मार रहे हैं 85% जो आबादी था वो उस समय साक्षर नहीं था। भाई साहब कह रहे हैं कि 10वां तक इन्होंने कहा कि आज के डेट में ये रोने की बात नहीं है। क्या होने की बात नहीं है। बिहार का साक्षरता दर कितना है? अब साक्षरता पे बिहार बात का कर रहे साक्षरता हैं। दर कितना है? शांत रहिए। हम ये कह रहे थे कि 8वां वेतन आयोग लागू अगर हो बेबुनियाद जाए, बात बोल करके निकल जाना है। 8वां कि तेजस्वी यादव अगर नौकरी देते हैं तो पैसा कहाँ से देंगे अगर 5 साल और हट जाते हैं तो? अभी जो मिल रहा है 10 लाख नौकरी का वादा किए थे, जितने लोग को मिला है वो कहाँ से आ रहा है? हर चीज का एक मॉडल तैयार करके वो दिए हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से मिलेगा। बात ये है नीतीश जी जो पैसा है ना गरीब जनता गाड़ी वाला से लूट रहा है, पुलिस के द्वारा। रिलायंस शॉर्ट किनता है तो उसपे भी जीएसटी उतना ही देता है। एक भिखमंगा भी शॉर्ट किनता है, गरीब शॉर्ट करता है उतना ही टैक्स है। ये कहाँ का समानता है? इस किस देश का समानता है? हर देश में ऐसा है अच्छा, कि गरीबों मुख्यमंत्री 25 में किसको देखना चाहते हैं, तेजस्वी हम यादव या लोग नीतीश तेजस्वी को कुमार? देखना चाहते हैं। उसके लिए तेजस्वी यादव? हाँ, जैसे झारखंड में उसका रुझान आया है, दिल्ली में तो ऑप्शन क्या चीज है ये बताइए ना। ऑप्शन क्या है? नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन खराब है। खराब हो गया। देख कई इंसिडेंट आपको गुंडा है। हाँ, कोई चेहरा ढंग का नहीं है। जो आदमी बात कर उस बात पे अगर रहे तो हम उसको माने। हाँ। ये कौन ऑप्शन एक अलावा है? अब भाई साहब कुछ बताते हैं बताएं। बात क्या है? शायद मजदूरी नहीं मिलता है। लेबर अगर काम कर रहा है तो उसको 200-300 रुपया नहीं दिया जाता है। नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन अगर गड़बड़ा गया है तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब चुनाव आएगा, चुनाव जब आएगा तो कोई नया चेहरा का नाम आ जाएगा। तो नीतीश कुमार के फेस पर चुनाव नहीं होगा मुख्यमंत्री के? हो सकता है, देखते हैं आगे। तो चुनाव के बाद दूसरा भी मुख्यमंत्री। लेकिन बात मानसिक संतुलन का नहीं है, बात नीतियों का है। और केंद्र से सपोर्टेड जो सरकार बिहार में रहेगी वही हमारी तरक्की कर सकती है। नीति का समर्थन और संचालन वो आदमी कर सकता है जिसका दिमाग काम करे। अगर दिमाग ना काम करे कहा नीति का इन्होंने तो कहा कि फेस अगर चुनाव लड़ भी जाते हैं नीतीश कुमार के फेस पे, लेकिन मुख्यमंत्री दूसरा बनेंगे, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। आप बनिएगा आप बनिएगा का आप बनिए। एक बात सुनिए, भाजपा किसके दम पे लड़ रहा है बिहार में? नीतीश कुमार के दम पे लड़ रहा है। अगर नीतीश कुमार समझे, बीजेपी के दम पर नीतीश कुमार लड़ रहा है। कहाँ से पागल लोग आ जाते हैं, समझ में नहीं आता है। आप लोकसभा चुनाव से पहले देखे थे इंडिया गठबंधन बना था, समझे? और भाजपा चुनाव से पहले सर्वे करवा लेता है अपना, समझे? मोदी जी को अनुमान हो गया था कि अगर नीतीश नहीं आएंगे तो मेरा पीएम की कुर्सी खतरे में है, समझे? खतरे में है। लास्ट में क्या हुआ? नीतीश को बुलाया ना, बड़े बड़े लोग कर रहा था दरवाजा बंद, चौखट बंद, खिड़की बंद, मुरट्ठा भी उतर जाता है ना, उतर जाता है। यही बिहार के धरती है, मुरट्ठा भी उतर जाता है। तो ये जान लीजिए, तो भाजपा का अगर पहचान बिहार में है तो वो सिर्फ नीतीश कुमार के ही वजह से है। नीतीश कुमार से ही पहचान है भाजपा का। अगर नीतीश नहीं है तो भाजपा नहीं है। बता दीजिए, नीतीश नहीं तो भाजपा नहीं। अगर लोग कह रहे हैं भाजपा का मुख्यमंत्री है तो बताओ भाई दूल्हा कौन होगा? चेहरा बताओ। हम तो बता रहे हैं नीतीश कुमार दूल्हा होंगे, आप भाजपा वाले बताओ दूल्हा कौन होंगे? भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे अगर नीतीश कुमार नहीं होंगे तो गठबंधन में? ये चौधरी जी, चौधरी जी। क्या नाम है उनका उनका? नाम खुल के बोलिए। अरे नाम खुल के बोलिए। अरे बोलेगा कहाँ? हमको बीजेपी सपोर्टेड सरकार चाहिए। सुनिए बस, दूल्हा है नहीं, दूल्हा है नहीं, भाजपा में दूल्हा है ही नहीं, एक ही दूल्हा है, नीतीश कुमार। बिना दूल्हे के बराती चलेगा। अरे ये लोग अंधभक्त हैं, ये लोग अंधभक्त हैं, इसलिए कि नीतीश कुमार बिहार के लिए क्या नहीं किया भाई, क्या नहीं किया है। अब भाजपा बिहार के लिए क्या किया? क्योंकि 14 में लोकसभा में 40 में 39 दिए थे भाजपा वाले को, क्या मिला? एक फैक्ट्री बताइए आप, बताइए एक फैक्ट्री पे आप 40 में 39 दिए थे। 40 से 39 लोग या सीट में दिए तो क्या मिला? सालाना 2 करोड़ नौकरी मिला या 15 लाख रुपया मिला? 3 सवाल का एक जवाब। 2019 के बाद जब से आप पत्रकार लोग जो भीड़ बढ़ी है आप लोगों की, तब से हर किसी के जुबान में जुबान आ गया और समझ अभी उतनी आई नहीं है, ठीक है? इसीलिए सारा बकवास हो रहा है। यही बकवास हो रहा है। समझ इनको नहीं है, ये सवाल पूछ रहे थे, इनको समझ नहीं है, परिपक्वता नहीं आई है। हाँ, बात हम कर रहे थे कि आप महंगाई का अगर आप शिकायत करते हैं केंद्र से या राज्य सरकार से, तो महंगाई का कारण होता है ओवर टैक्सेशन, और ओवर टैक्सेशन होगा ज्यादा नौकरियां देने से। मेरी बातों का जवाब दीजिए, बस उतना नहीं बोलना है। हम आपसे 3 सवाल पूछे। मोदी जी का 15 लाख रुपया, सालाना 2 करोड़ नौकरी, बताइए
मिला लोगों को। 15 लाख रुपए का कभी उन्होंने वादा नहीं किया है, ये गलत। 2 करोड़ 2 करोड़ ठीक है, लेकिन 15 लाख रुपया देंगे ये कब बोले हैं? ये गलत बात है, ये तथ्य से गलत है। ये कह रहे कि 15 लाख वाला जो पैसा अरे ये भाजपा वाले हैं, ये भाजपा वाले हैं, समझे, ये भाजपा वाले हैं। इनको अपने पता नहीं कि मुरेठा कब खुल जाता है, इनको ये अपने पता नहीं कि चौखट कब खुल जाता है, इनको अपने पता नहीं है कि नीतीश कुमार कब भाजपा में एंट्री मार देते हैं, इनको अपने ही पता नहीं है। और दूसरे के दम पे चुनाव लड़ते हैं और कहते हैं भाजपा से मुख्यमंत्री होगा। मैं मानता हूँ भाजपा से मुख्यमंत्री बनाओ, आप कोष बनाओ, लेकिन चेहरा बताओ, बाराती जाएंगे कैसे हम लोग? हाँ, दूल्हा बताओ कौन है दूल्हा, दूल्हा बताइएगा ना। दूल्हा जाके ये पता नहीं है, बाराती जाके लिए तैयार हो गए हैं। चलिए हम जनता के बीच है, जनता से बात कर रहे हैं कि 2025 में आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे। नीतीश यादव को मौका मिलेगा या नीतीश कुमार ही फिर से शपथ लेंगे? तमाम जनता से बात की, इनकी बातों से कितने सहमत है, असहमत, अपनी पर क्या नीचे कौन बसना साझा। तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।